भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर मधेपुरा के संस्थापक कुलपति, हम सबों के अभिभावक, जिनके नाम से हमारा यह मधेपुरा पूरा कोसी और बिहार देश दुनिया में जाना जाता है, जो एक सुप्रसिद्ध राजनेता तो थे ही, साथ ही साथ एक बड़े साहित्यकार, एक बड़े शिक्षाविद और उस सबसे बढ़कर एक बड़े इंसान भी थे। और मैंने पढ़ा था एक दार्शनिक को, और मैंने कई भाषणों में इसको कहा भी है। उस दार्शनिक ने कहा कि आखिर सबसे बड़ा आदमी कौन होता है, कैसे हम लोग मापें कि कोई आदमी बड़ा है। तो क्या धन से बड़ा होता है, पद से बड़ा होता है, कि शक्ति से बड़ा होता है। तो उसने मापदंड किया कि सबसे बड़ा व्यक्ति वह है जिस व्यक्ति के पास जाकर आपको अपनी लघुता का एहसास नहीं हो, यानी कि जिस व्यक्ति को पास जाने के बाद आपको यह नहीं महसूस हो कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। जो आप छोटे व्यक्ति को भी बड़ा बना दे, वह व्यक्ति सबसे बड़ा होता है। तो मैं जब भी मिला रवि बाबू से, तो मैंने देखा कि ये छोटे व्यक्ति को भी बड़ा बना देते थे, कभी दूसरे को एहसास नहीं होने देते थे कि हम इतने बड़े व्यक्ति हैं। तो मैं उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और आप सभी जानते हैं कि रवि विचार मंच लगातार रवि बाबू के विचारों को, उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय है। और हमारे मंच के संस्थापक, मंच के संयोजक, जिनके नेतृत्व में हम लोग कार्य कर रहे हैं, श्री शंभू नारायण यादव जी, आज इस सभा की अध्यक्षता के लिए मैं उनके नाम का प्रस्ताव करता हूं। और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आमतौर पर अध्यक्ष बाद में बोलते हैं, लेकिन चूँकि समय की मर्यादा है और थोड़ा अभी चुनाव का भी समय है, ज़्यादा बड़ा कार्यक्रम हम लोग को नहीं करना, तो नहीं सर। तो मैं सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे विश्वविद्यालय के कुलसचिव महोदय प्रोफेसर मिहिर कुमार ठाकुर सर हमारे रवि बाबू को श्रद्धांजलि देंगे। धन्यवाद सुधांशु बाबू। रवि विचार मंच जो एक गैर राजनीतिक संस्था है, उसके द्वारा आयोजित रवि बाबू की पुण्यतिथि 14 मई को पुण्यतिथि इनकी है। इस पर आयोजित सभा में निमंत्रण पाकर मैं बहुत खुश हुआ और रवि बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। रवि बाबू जैसा कि हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रथम कुलपति थे, उसके ये तो कुलपति उनके लिए एक ढेर सारा उपाधियों में एक कुलपति का भी उपाधि था, लेकिन वो बहुत बड़े राजनेता थे, बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनको आज की पुण्यतिथि पर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी जानते हैं कि विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर रवि विचार मंच के अनुरोध पर रवि बाबू की आदमकद प्रतिमा लगाने के लिए एक छोटा सा भूखंड भी आवंटित किया गया है। और मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, उस कार्य में हमें जिस व्यक्ति ने सबसे अधिक सहयोग दिया वो हमारे कुलसचिव महोदय हैं। और इन्होंने कभी भी उस कार्य को कुलसचिव के रूप में नहीं लिया, बल्कि रवि विचार मंच के एक सदस्य के रूप में उस कार्य को हमेशा इन्होंने प्राथमिकता दी। और उसके लिए जो भी जद्दोजहद, आप सभी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और आप सभी जानते हैं कि यहाँ एक छोटा सा काम करने के लिए भी कितना जद्दोजहद करना पड़ता है। तो तमाम जद्दोजहद में ये मंच के एक सदस्य के रूप में हम लोगों के साथ रहे, तो मैं इनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूँ। और आज भी सुबह हमारे संयोजक ने उनसे अनुरोध किया, पहले से हम लोगों ने सूचना भी नहीं दी थी, इसके बावजूद आज वो आए। यह इस बात को दर्शाता है कि उनका रवि बाबू के प्रति कितना सम्मान है और इस विश्वविद्यालय के कार्यों के प्रति कितना समर्पण है। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि हमारे रवि विचार मंच के संयोजक श्री शंभू नारायण यादव जी, जो हमेशा सभी कार्य में कभी भी इनसे बात कीजिए, इनकी चर्चा बिना रवि बाबू का उल्लेख किए समाप्त ही नहीं होता है। और आज हम लोग भी जो कुछ भी रवि बाबू के बारे में जान रहे हैं, इन्हीं के माध्यम से जान रहे हैं। और इनकी योजना है कि आने वाले दिनों में मंच को लगातार सक्रिय किया जाएगा। हम लोग रवि बाबू के विचारों को प्रकाशन की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे और उनकी आदमकद प्रतिमाओं के निर्माण के लिए भी हम लोग राशि वगैरह इकट्ठा करने के कार्य में हम लोग जुटेंगे। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप रवि बाबू के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से भी
हम सबों को अवगत कराएं, साथ ही साथ मंच के संघर्ष और भावी योजनाओं की भी हम लोगों को जानकारी देने का कष्ट करेंगे। आदरणीय श्री शंभू नारायण यादव। डॉक्टर रवि विचार मंच के तत्वावधान में आयोजित इस पुण्यतिथि समारोह के मुख्य अतिथि बीएन मंडल विश्वविद्यालय के कर्तव्यनिष्ठ यशस्वी कुलसचिव डॉक्टर प्रोफेसर मिहिर ठाकुर साहब, डॉक्टर रवि विचार मंच के बहुत ही यशस्वी और बीएन मंडल विश्वविद्यालय के फिलोसफी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु शेखर साहब, यहाँ हम लोगों के बीच उपस्थित डॉक्टर रवि विचार मंच से जुड़े हुए डॉक्टर शंकर कुमार मिश्रा जी, हमारे अभिन्न मित्र, और रवि विचार मंच से जुड़े हुए डॉक्टर संजय सत्यार्थी जी, यहाँ उपस्थित रंजीत जी, विमल जी, राजा जी और विनोद जी, घनश्याम जी, विश्वविद्यालय के सारे पदाधिकारी उपस्थित, पदाधिकारी कर्मचारीगण, आचार संहिता के चलते अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष कार्यालय परिषद में यह आयोजन नहीं होकर यह यहाँ हो रहा है। मुझे काफ़ी प्रसन्नता है। इसके बावजूद भी काफ़ी रवि बाबू के विचारों से जुड़े हुए लोग यहाँ पधारे हैं। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर रवि विचार मंच के संघर्ष और प्रयास से डॉक्टर रवि प्रतिमा स्थल जो आवंटित है, चयनित है, उनके परिवार के लोगों ने, परिजनों ने, अनुयायियों ने शीघ्र वहाँ उनके आदमकद प्रतिमा की शिलान्यास शीघ्र हो, इसके लिए प्रयासरत रहें। और शिलान्यास कार्यक्रम हो भी जाता, उनके सुपुत्र डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रदीप ने शीघ्र प्रतिमा स्थल का शिलान्यास और प्रतिमा बनवाने हेतु काफ़ी इच्छुक और भावुक हैं, लेकिन ये चुनाव आचार संहिता के चलते उसमें तत्काल कुछ विलम्ब हो रहा है, जो शीघ्र ही मूर्त रूप उन्हें दिया जाएगा। डॉक्टर रवि अपने आप में एक विचार थे। डॉक्टर रवि अपने आप में एक संस्कार थे। डॉक्टर रवि सरस्वती के सिर्फ वरद पुत्र ही नहीं थे, महामानव थे। वो जात से, पात से ऊपर, धर्म, सभी धर्मों का वो समान भाव से अपने जहन में, अपने आत्मा में सम्मान का भाव रखते थे। डॉक्टर रवि ने अपने राजनीतिक जीवन में जो ही पिछड़े उपेक्षित क्षेत्र मधेपुरा और कोसी का जो सर्वांगीण विकास किया, वो कोसीवासी कभी भूल नहीं सकते। देश के विद्वानों में, बिहार के विद्वानों में
अग्रणी पंक्ति में तो थे ही, देश और विदेश में उनकी कई रचनाएं, पुस्तकें जो है प्रकाशित है। डॉक्टर रवि वो व्यक्ति थे, सो यदि समाज के कोई असामाजिक तत्व, गलत विचार वाले लोग भी उनके नज़दीक चले जाते थे तो वो साधु संत का भाव उसमें परिलक्षित होने लगता था। डॉक्टर रवि ईर्ष्या, द्वेष, घृणा से मुक्त महामानव थे। उनके लिए दलीय प्रतिबद्धता से बढ़ के मानवीय प्रतिबद्धता थी। डॉक्टर रवि आज भी कोसी के समाज में, बिहार के समाज में जिंदा है। सिर्फ शरीर त्याग उनका हुआ। डॉक्टर रवि के विचारों को हम लोग काफ़ी आगे तक बढ़ाएंगे। डॉक्टर रवि विचार मंच के तत्वाधान में मैं काफ़ी आहत और मर्माहत हूँ। अपने नेता, जिसे मैं अपना पूज्य पिता भी मानता हूँ, मैं पिता का दर्जा देता हूँ, उनके कोरोना काल में आकस्मिक निधन से पूरा समाज मर्माहत हुआ और उसी समाज का मैं भी एक अंग हूँ। सिर्फ उसके विचारों के, उसके व्यक्तित्व के को स्मरण करके मैं यह महसूस करता हूँ वो हम लोगों के बीच है। मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ अपने पूज्य अभिभावक, पूज्य पिता और महान राजनेता बीएन मंडल विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति डॉक्टर रवि साहब को धन्यवाद। मैं इस पुनीत अवसर पर डॉक्टर शंकर मिश्रा जी से अनुरोध करता हूँ श्रद्धा के धन्यवाद दो सब धन्यवाद ज्ञापन सहित करें। धूप भी है तो धन्यवाद। तुम बोलिए। मैं विश्वविद्यालय के बहुत ही सक्रिय शिक्षक और हमारे टीपी कॉलेज में मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शंकर कुमार मिश्र जी से अनुरोध करता हूँ कि आप भी रवि बाबू के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करें। व्यक्तिगत रूप से हम कई सभाओं में डॉक्टर रवि बाबू के कई सभाओं में हम शामिल हुए थे। आलमनगर, पुरैनी, चोइसा 96, 98 और 99 के लोकसभा चुनाव में हमें उनके साथ रहने का बहुत मौका मिला था और कहीं भी वो सभा में जाते थे तो सभा में उपस्थित लोगों का डिमांड रहता था, अनुरोध करते थे, एक कविता आप जरूर कहें और कविता के साथ समाप्त करें। लोगों का चाहे पानी टंकी का मैदान हो आलमनगर का या पुरैनी का हो, चोइसा का हो, सभा से यह बात उठती थी जो अब एक कविता के साथ अपनी भाषण को समाप्त कीजिए। तो वैसे कार्यक्रम में मैं उनके पास रहा करता था, उनके विचारों को सुना करता था और ऐसा हमें शुभ अवसर प्राप्त हुआ था। आज मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और अब मैं कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में हमारे मंच के अत्यंत ही सक्रिय सदस्य जो स्थापना काल से ही हमारे मंच से जुड़े हुए हैं और मंच की विभिन्न गतिविधियों में हम सबों को सहयोग कर रहे हैं, बीएन मंडल विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई केपी कॉलेज मुरलीगंज के प्रधानाचार्य हैं और विश्वविद्यालय के सीनेट एवं सिंडिकेट के माननीय सदस्य भी हैं।
और आप सभी जानते होंगे कि केपी कॉलेज मुरलीगंज जो है वह भी रवि बाबू के परिवार के द्वारा ही बनाया गया है। केपी बाबू, कमलेश्वरी बाबू उनके चाचा जी भी थे और आदरणीय शंभू भैया के साथ मुझे रवि बाबू के पास कई बार जाने का मौका मिला और मैंने यूट्यूब पर भी उनके कई भाषणों को दिया है, आप लोग वहाँ भी सुन सकते हैं। एक बार रवि बाबू ने हमको संस्मरण भी बताया था कि जब कमलेश्वरी बाबू का निधन हुआ था तो वो इटहरी, जहाँ की हमारा ससुराल भी है संजोग से, वहीं पर हमारे ससुर साहब के जो पिताजी थे वो मुखिया जी थे, तो उन्हीं के यहाँ थे वो उस दिन संजोग से। तो वहाँ से जब निधन हुआ तो वहाँ फिर वो गए थे। तो भैया चूँकि आ गए केपी कॉलेज से तो मुझे यह बात याद आ गया, तो मैं इनसे अनुरोध करूँगा कि आप धन्यवाद ज्ञापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। रवि बाबू को हम अपने छात्र जीवन से जानते हैं। रवि बाबू बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। रवि बाबू के प्रोफेसर, प्रधानाचार्य, सांसद और विधायक के रूप में भी हम करीब से देखे हैं, चूँकि हमारा छात्र जीवन से ही उनके परिवार से जुड़ा था। और रवि बाबू का जो योगदान रहा है मधेपुरा के लिए, खासकर विश्वविद्यालय स्थापना के लिए जो उनकी भूमिका रही है, उसे हम कभी नहीं भूल सकते हैं। अगर रवि बाबू नहीं होते तो हो सकता है कि आज हमारा बीएन मंडल विश्वविद्यालय भी नहीं हो सकता था। इसीलिए हम संपूर्ण बीएन मंडल विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, चूँकि हम बीएन मंडल विश्वविद्यालय में अधिसद और अधिसद के सदस्य भी हैं और इनके ही परिवार के द्वारा बनाए गए केपी कॉलेज, जैसा भी सुधांशु जी कहे, हमारा पहला योगदान केपी कॉलेज में ही हुआ था। और केपी कॉलेज में हम 7 वर्ष तक पूर्व में अपनी सेवा देने के बाद तब टीपी कॉलेज आए थे और टीपी कॉलेज से पुनः हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ केपी कॉलेज जाने का। रवि बाबू के जीवन दर्शन के संबंध में हम कहना चाहेंगे कि ये सिर्फ मधेपुरा को नहीं, कोसी अंचल को और बिहार को क्षति हुआ है। रवि बाबू की भारपाई होना निकट भविष्य में संभव नहीं दिख रहा है। ऐसे महामानव का शंभू बाबू, यारो साहब जितनी सजगता से याद रखे हैं विश्वविद्यालय स्तर पर, कई बार सीनेट में, सिंडिकेट में रवि बाबू को विश्वविद्यालय स्तर पर स्थापित करने के लिए हमेशा कार्य किए हैं। हमारा भी सहयोग इनको प्राप्त रहा है। आज उनके पुण्यतिथि पर हम उनको नमन कर रहे हैं और नमन करते हुए हम कहना चाहेंगे कि रवि बाबू के बताए कार्यों पर चलकर समाज का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। इसीलिए आज रवि बाबू के पुण्यतिथि पर हम नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि इनके कार्यों को समाज में स्थापित किया जाए। इन्हीं बातों के साथ आए हुए तमाम व्यक्तियों को जो रवि बाबू को अपना प्रिय मानते हैं, बहुत रवि बाबू का ऐसा कार्य है जिसे हम नहीं बता पाए हैं, सब लोग जानते हैं। रवि बाबू के पुण्यतिथि पर पुनः नमन करते हुए हम आए हुए तमाम अतिथि को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सचमुच हम लोगों ने जो आवेदन दिया था रवि बाबू के प्रतिमा के स्थापना के लिए, उसमें आपका सीनेट एवं सिंडिकेट में काफ़ी सहयोग मिला है और मैं आप सबों को आभारी हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में आए। और रवि बाबू हमारे प्रथम कुलपति नहीं थे, बल्कि मैं तो कहूँगा कि वो विश्वविद्यालय के कुल पिता भी थे, तो मैं उनको नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।